हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की कि आरटीआई एक्ट के तहत आप कौन कौन सी सूचनाएं ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो आपको इन सूचनाओं का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ऐसी सूचनाएं या फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनसे आप आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं ले सकते हैं, तभी आप आरटीआई एक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आरटीआई एक्ट के तहत हम कौन कौन सी जानकारियां सरकार से, सरकारी कार्यालय से या फिर ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हम आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, आप आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सरकार के किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी कार्यालय से ऐसी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आरटीआई एक्ट के तहत मान्य हो। नंबर 2, दोस्तों, आरटीआई एक्ट के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय से यानी कि सरकार के किसी भी विभाग से आरटीआई एक्ट के तहत किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, अगर सरकार द्वारा कहीं पर भी कोई निर्माण करवाया जा रहा है, जैसे आपके गांव या शहर में किसी सड़क को बनवाया जा रहा है, किसी सड़क पे काम चल रहा है या फिर किसी भवन इत्यादि को बनाया जा रहा है, किसी भी कार्य का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप आरटीआई एक्ट के तहत उस निर्माण कार्य की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अगर आप किसी गांव में रहते हैं और वहां के सरपंच साहब गांव में अगर कोई कार्य करवा रहे हैं, यानी कि कोई भी निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जैसे गांव में सड़क बना रहे हों या फिर वहां की नालियां या कोई पानी की व्यवस्था या फिर किसी प्रकार का कोई भवन निर्माण इत्यादि चल रहा है या फिर करवाया जा चुका है, तो आप आरटीआई एक्ट के तहत उस सब कार्य की कि इस कार्य में कितना पैसा लगा, कार्य कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इस कार्य में कितने मजदूर लगे, इन सब जानकारियों को आप आरटीआई एक्ट के तहत ले सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, अगर आप किसी शहर के रहने वाले हैं तो वहाँ के जो चेयरमैन साहब होते हैं वो शहर में किस कार्य को करवा रहे हैं, किसी नए कार्य का निर्माण कर रहे हैं, शहर में कोई सड़क इत्यादि बना रहे हैं या फिर कोई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि शहर में जो जो कार्य हुए हैं उन सब की जानकारियां कि वो कार्य कब हुए, कहाँ हुए, उन कार्यों में कितनी लागत लगी, ये सब जानकारियां आप आरटीआई एक्ट के तहत ले सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपके गांव या फिर शहर को सरकार द्वारा जो पैसा विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, वो पैसा आपके गांव या शहर द्वारा कहाँ पे लगाया गया, कितना पैसा सरकार द्वारा शहर या गांव को दिया गया, शहर या गांव द्वारा उस पैसे का उपयोग कितना किया गया, कितना पैसा लगाया गया और कितना पैसा उनके पास बचा हुआ है, ये तमाम जो सूचनाएं हैं ये आरटीआई एक्ट के तहत ली जा सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, ऐसी संस्थाएं जैसे कि एनजीओ या फिर कोई ट्रस्ट, कोई प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें चलाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाए, यानी कि सरकार द्वारा इन संस्थाओं की आर्थिक सहायता की जाए और ये संस्थाएं सरकार के अनुसार चलें, तो इन संस्थाओं से आप आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं ले सकते हैं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट इतना पावरफुल है और इतना जागरूक करने वाला है कि यदि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।